हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 19 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी साल 1929 में समाप्त होगा। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय का प्रावधान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार, जो कि राजीव कुमार की जगह लेंगे, जबकि अन्य 2 सदस्य हैं विवेक जोशी, जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और सुखवीर सिंह संधू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी साल 1950 को की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। यह है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। अगला सवाल है, हाल ही में 78वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? हाल ही में 78वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड्स जीता है कॉन्क्लेव ने। कॉन्क्लेव को 4 अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट एडिटिंग के लिए, बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म के लिए और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए। जबकि बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रोडी बने हैं द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मैडिसन को चुना गया है अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट को चुना गया है द ब्रूटलिस्ट के लिए। और 78वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स का आयोजन लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया है। बाफ्टा अवार्ड्स की शुरुआत 29 मई साल 1949 को की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्क्लेव। सतहत्तरवें बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में मिस्र में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेश के रेड्डी। अगला सवाल है, हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फिलीपींस में किया गया है। फिलीपींस में भारत के वर्तमान राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन। ये हो जाएगा फिलीपींस का मैप। यहाँ की राजधानी है मनीला, यहाँ की करेंसी है पेसो और वर्तमान प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलीपींस। अगला सवाल है, हाल ही में जी सफल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हाल ही में गुजरात सरकार ने जी सफल योजना की शुरुआत की है।
इस योजना का उद्देश्य है वंचित परिवारों को स्थायी आजीविका के लिए अतिरिक्त आय स्रोत विकसित करने में मदद करके उन्हें सशक्त बनाना। इस योजना के तहत गुजरात के 10 जिलों में 50,000 अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। आजीविका सृजन के लिए 80,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये हो जाएगा मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान सीएम है भूपेंद्र पटेल और वर्तमान गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय महासागर सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में ओमान की राजधानी मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन का विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा। आईओसी एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसकी स्थापना साल 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के तहत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में प्रमुख राज्यों और समुद्री साझेदारों को एकजुट करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मस्कट। अगला सवाल है, हाल ही में शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में गोरखपुर के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्शा कार्यक्रम को वर्चुअली लॉन्च किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर और झांसी नगर निगम समेत 8 नगर पालिका परिषदों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक तकनीकों से सटीक बनाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली जीसीसी नीति किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश।